हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है अध्याय 3 के जितने प्रीवियस प्रश्नावलियाँ उनको सॉल्व कर चुके हैं। अध्याय 2 पूरा फिनिश कर चुके हैं तथा अध्याय 1 हम लोग जो है पूरा फिनिश कर चुके हैं। अगर इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10th का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 देख रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, जो समस्या दी गई है उसका आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। ठीक है, देखिए उनका हल निकालना है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। लेकिन शर्त ये दी गई है कि उनका क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। यदि उनका अस्तित्व है तब फिर आपको उन सब समस्याओं को विलोपन विधि से हल कीजिए। लिखा है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ गए हैं? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। अंश में हम 1 जोड़ दे रहे हैं और हर में 1 घटा दे रहे हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तब वह जो हमारे भिन्न बन जाती है क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। मीन जो है हमारा अंश 1 बन जाएगा, हर 1 बन जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, वही संख्या जो है अगर हर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो वह कितना बन जा रही है? 1/2 मतलब 1/2 बन जा रही है। तो वह भिन्न बताइए। क्या कीजिए? वह भिन्न बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका आंसर देखिए। अब इसका हल देखिएगा क्या है, माना भिन्न का अंश जो भिन्न है उसका अंश हम कितना मान ले रहे हैं? x। ठीक है, तथा भिन्न का हर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। भिन्न का हर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, अंश हम x माने हैं, हर y माने हैं, तब भिन्न हमारी क्या बन जाएगी? x/y। क्या बन जाएगी? x/y। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में देखिए ये कह रहा था कि अंश में आपको 1 जोड़ देना है और हर में से 1 घटा देना है। तब यहाँ पे देखिएगा अंश आपका है x, हर क्या है? y। तो अंश में देखिए 1 ऐड कर दिए और हर में से 1 माइनस कर दिए। तब ये कितने की इक्वल है? 1/1। तो हमारे भिन्न क्या बन जाएगी? 1/1 बन जाएगी। अब यहाँ पर इजीली क्या कर देना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई मीन तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगा दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्वल आगे कीजिएगा, जब 1 का मल्टीप्लाई y में करोगे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन लगाइएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? x + 1 = y - 1, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए x लिखा है, y इस साइड पक्षांतर कर लीजिए तो y प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। तो x - y इक्वल, देखिए ये -1 लिखा है इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर +1, ये +1 है, पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x - y = -1 - 1। ठीक है, तब आगे क्या हो जाएगा? x - y = -2। ठीक है, x - y = -2। ये आपके प्रथम शर्त के अनुसार हो जाएगा। ये पहला समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहला समीकरण। पहला समीकरण आपका प्रथम शर्त के अनुसार बन जाएगा, x - y = -2। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब द्वितीय शर्त देखिएगा। द्वितीय शर्त देखिएगा, द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि
अंश में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हर में एक जोड़ देना है। तो अंश x अपान वाई प्लस 1, एक्स में कुछ नहीं किए हैं, y में एक जोड़ दिए हैं, तब हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाइए, 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल वाई प्लस 1। अब चर पद को इस साइड पक्षांतर कर लीजिए, तो 2x, ये y प्लस में तो माइनस हो जाएगा माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई इक्वल 1 हो गया। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 आपका बना है x माइनस वाई इक्वल -2, समीकरण 2 बना है 2x माइनस 2y इक्वल 1। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, देखिए क्योंकि जो है हमारा y वाला गुणांक जो है इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल -2, दूसरा समीकरण क्या हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल 1 हो गया। यहाँ प्लस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, ये वाई से वाई कट हो जाएगा। x में से 2x माइनस करेंगे -x हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 1 ऐड कर लेंगे 3 हो जाएगा -3, तो -x इक्वल -3, देन x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में लिखने पर, जो समीकरण 1 लिखा है x माइनस वाई इक्वल -2, इसी में x की वैल्यू रखने पर x माइनस वाई इक्वल -2, ये समीकरण 1 हो गया। जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 3 लिख दें, तो x के प्लेस पर 3 लिख दे, 3 माइनस वाई इक्वल -2, तब क्या हो जाएगा, 3 में से y माइनस करें, देखो यहाँ पर 3 पक्षांतर कर इस साइड चला गया, जब ये माइनस वाई लिख देंगे। अब 3 पक्षांतर कर देंगे तो -2 है, -2 पहले लिखेंगे, अब 3 पक्षांतर के -3 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल -2 -3। अब माइनस वाई इक्वल देखो माइनस माइनस प्लस ऐड कर लेंगे, साइन बड़े डिजिट लगा देंगे माइनस, तो 3 में से 3 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कर जाएगा तो y इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। x इक्वल आपकी वैल्यू आ गई 3, y इक्वल 5। अब अंश क्या माने थे x, तो अंश क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हर क्या माने थे, y, तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नूरी व सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है, ये थोड़ा आईएमपी हो सकता है। देखिएगा हल क्या हो जाएगा, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु कितना मान रहे हैं, x वर्ष मान रहे हैं, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तब प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व मीन्स 5 वर्ष पहले इनकी वर्तमान आयु जितना है उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना थी, x में से 5 माइनस किया तो x माइनस 5 वर्ष हो गया। फिर सोनू की वर्तमान आयु कितना थी, y, तो y में से 5 माइनस किया तो y माइनस 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना थी, x माइनस 5, और सोनू की वर्तमान आयु कितना थी, वो 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन में आप क्या कह रहा था, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितना है, 3 गुनी है, 5 गुनी है, कितना है, 5 गुनी है। तो देखिएगा थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकता है, किसी बुक में 3 गुनी लिखा है, किसी बुक में 5 गुनी लिखा है। ठीक है, तो यहीं पे देखिएगा अगर 3 गुनी लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 गुनी लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यही पे देखना है बस, और कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई y में किया 5y माइनस 5 5 जा 25 हो गया। अब जो है चर पद पक्षांतर कर लीजिए, तो x ये 5y प्लस में माइनस में हो गया -5y,
इक्वल 25 माइनस में -25 लिखे। अब यहाँ -5 जो है माइनस में, यहाँ प्लस में हो गया, तो क्या हो गया x -5y इक्वल -25 में से 5 माइनस के -20 हो गया। ठीक है, तो x -5y इक्वल कितना हो गया, -20 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद देखिएगा, ठीक है, जो जितनी वर्तमान आयु है उसमें 10 वर्ष और ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा नूरी की आयु क्या हो जाएगी, इनकी वर्तमान आयु क्या थी x, तो x में 10 ऐड कर लें, x + 10 वर्ष ये हो जाएगा। फिर सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की आयु कितना थी, y थी, इसमें 10 ऐड करेंगे तो y + 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर प्रश्न अनुसार देखिएगा x + 10 ये नूरी की आयु हो गई, y + 10 ये क्या हो गई, सोनू की आयु हो गई। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात द्वितीय शर्त में ये कह रहा था कि जो नूरी की आयु है, माने मीन जो है x + 10 ये जो है सोनू की आयु की 2 गुनी थी। भाई जिसकी आयु की 2 गुनी थी उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोनू की आयु 2 गुनी थी तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x + 10 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 2y हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 करने कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x + 10 इक्वल 2y + 20। ठीक है, देखिएगा अब जो है चर पद पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाए, x - 2y इक्वल 20, ये 10 जो है प्लस में है, इस साइड होगा माइनस, तो 20 - 10, तब क्या हो गया, x - 2y इक्वल 20 - 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2y इक्वल 10, x - 2y इक्वल 10 हो गया। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 2 आपका बन गया। ठीक है, आगे देखिएगा समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना लिखा है, x - 5y इक्वल -20। समीकरण 2 क्या लिखा है, x - 2y इक्वल 10। ठीक है, अब देखिएगा x प्लस में यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये x कट जाएगा। अब 5y में से 2y माइनस करेंगे, -3y होगा। ठीक है, अब 20 में 10 ऐड करेंगे, 30 में -30 हो जाएगा, माइनस कट हो गया, y इक्वल कितना हो जाएगा, 30/3, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो y इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 आपका कितना लिखा है, देखिएगा समीकरण 1 लिखा है x - 5y इक्वल -20। ठीक है, अब x - 5 × y के प्लेस पर 10 लिखे इक्वल -20, तो x - 50 इक्वल -20, तो x इक्वल -20, ये 50 माइनस में प्लस में हो गया, तो -20 + 50, तो x इक्वल कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, x इक्वल कितना हो गया, 30। ठीक है, अतः नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष माने थे, तो x इक्वल हमारा 30 निकला है, तो मीन जो है नूरी की वर्तमान आयु क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू की जो आयु है y थी, y मीन 10 वर्ष हो गई, कितना, 10 वर्ष। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका योग कितना है, 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जैसे संख्या को आपको पलट देना है, इकाई दहाई बन जाएगा और दहाई अब क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। इतना कर दोगे 2 गुना हो जाएगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका हल देखिएगा, हल देखिए क्या हो जाएगा, माना संख्या का इकाई का अंक x, इकाई के प्लेस पर कौन सा अंक मान रहे हैं हम, x, तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, y। ठीक है, दहाई का अंक हम लोग y मान रहे हैं तथा इकाई का अंक क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, तब वास्तविक संख्या हमारी जो रियल जो है संख्या क्या होगी,
10y प्लस x, ये हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, अब जब हम चेंज कर देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। ये पलटी हुई संख्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या है। अब प्रथम शर्त में ये कह रहा था कि दोनों संख्याओं को जब ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो x प्लस वाई इक्वल 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार ये कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना है। कौन सा 9 गुना है, कि जो पलटी हुई संख्या है उसका 2 गुना है। ठीक है, देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो 9 इंटू यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखेंगे। वास्तविक संख्या कितना गुना है, 9 गुना है। कौन सी 2 गुना संख्या है, पलटी हुई संख्या ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू वास्तविक संख्या इक्वल 2 इंटू पलटी हुई संख्या। तो 9 इंटू वास्तविक संख्या कितना लिखी है, 10y प्लस x, ये आपकी वास्तविक संख्या लिखी है, इक्वल 2 इंटू पलटी हुई संख्या कितनी लिखी है, 10x प्लस y। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 10 जा 90y हो गया, प्लस 9 का मल्टीप्लाई x में करोगे 9x हो जाएगा, इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 2 10 जा 20x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में करोगे 2y हो जाएगा। तब देखिए 20x लिखे, फिर माइनस यहाँ साइन लगाए, 9x ये वाला हो गया, 2y ये वाला लिखे, 90y ये वाला लिखे, इक्वल 0। ठीक है, 20x में से 11x 9x माइनस करोगे 11x हो जाएगा। ठीक है, 20x में से देखिएगा जब 9x माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 11x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ माइनस, यहाँ देखिए प्लस 2y है, यहाँ माइनस 90y है। तो 90y में से 2 माइनस करोगे तो 88y हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक, 88 अब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 11x इक्वल 88y। ठीक है, 11x इक्वल कितना हो गया, 88y। देखिएगा क्या हुआ था, 11x इक्वल 88y, तब x इक्वल क्या हो जाएगा, 88y अपान x। देखो इधर मल्टीप्लाई में से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से 88 डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, x इक्वल कितना हो गया, 8y। ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक है, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का जो मान आया x इक्वल 8y, उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या लिखा है, x प्लस y इक्वल 9। अब x के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 8y, तो x के प्लेस यहाँ 8y लिख दिए, प्लस y इक्वल 9, तब 9y इक्वल 9, तो y इक्वल 9 अपान 9 इक्वल 1। y की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। अब जो y की वैल्यू 1 आई है तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर x इक्वल समीकरण 2 कितना लिखा था, 8y, x इंटू 8 इंटू वाई प्लस 1 लिखेंगे तो x इक्वल कितना हो गई, वैल्यू आपकी 8 हो गई। x के वैल्यू आपकी 8 आई है और y के वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। देखिएगा तब जो अभीष्ट संख्या निकालेंगे वास्तविक संख्या, तो अतः अभीष्ट संख्या 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई के प्लेस पर कितना लिखे, 1 लिखे, प्लस x के प्लेस पर 8 लिखे, तो 10 1 जा 10 हो गया, प्लस 8 हो गया, तो 10 में 8 ऐड करने कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अतः जो हमारी वास्तविक संख्या है वह कितना है, 18 है। क्या है, 18 है। समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।